Hello friends, good day to all. This is Valia and I'm verified educator at an academy. So friends, ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट इन पीडागोजी का कोर्स जो मैंने सीटेट के लिए आपका स्टार्ट किया है। इसके अंदर हम वाइगॉट्स्की का थोड़ा सा पोर्शन कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने स्कैफोल्डिंग वगैरह पढ़ लिया है। तो हम आज अपना आगे का लेसन पढ़ेंगे इसमें। मेरा छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन है कि मैं अन अकेडमी पे टेट कैटेगरी में एजुकेटर हूँ। वहां पर जाके अगर आप चाहें तो सीडीपी के मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस हैं और मेरी कुछ फ्री लेसन है, वो आप देख सकते हैं। ये मेरे फ्री लेसन्स हैं जो मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट पीडागोजी के ऊपर बनाए हुए हैं, और ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं जिसके अंदर मैंने काफी प्रीवियस क्वेश्चंस आपके अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। प्लस इसके अंदर मेरे चाइल्ड डेवलपमेंट पीडागोजी के 3 कोर्सेज मैंने बनाए थे। इसके अंदर मैंने इंटेलिजेंस वगैरह के बारे में काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो अगर आप जाके पढ़ना चाहें तो वहां पढ़ सकते हैं। सो दिस इज माई रेफरल कोड valia.nrp-8118। अगर आप इस पे अन अकेडमी पे आप स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कोड लगाना पड़ेगा। फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। इससे प्रीवियस लेसन में मैंने आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो अब ये जो छोटा सा बचा हुआ पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सो वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं? वाइगॉट्स्की डिफरेंशिएट बिटवीन 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। वाइगॉट्स्की ने लैंग्वेज के बारे में 3 तरह से क्या बात की है, किस तरह से डिफरेंशिएट किया है। फर्स्ट आता है हमारा सोशल स्पीच, देन प्राइवेट स्पीच, देन इनर स्पीच। सोशल स्पीच के बारे में वाइगॉट्स्की कहते हैं कि विच इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज्ड टू टॉक टू अदर्स। मतलब क्योंकि वाइगॉट्स्की ने कंप्लीट इंटरेक्शन के ऊपर बात की है कि जो बच्चा सीखता है वो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। तो जब बच्चा बाहर कम्युनिकेट करेगा, इंटरेक्ट करेगा लोगों के साथ फ्रॉम द एज ऑफ 2, मतलब क्या होता है 2 इयर्स की, जो बच्चा किसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है? फैमिली के साथ अपनी कम्युनिकेट करेगा, अपनी मदर के साथ कम्युनिकेट करेगा। जो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज करता है इंटरेक्ट करने के लिए, उसको हम सोशल स्पीच बोलते हैं। प्राइवेट स्पीच फ्रॉम द एज ऑफ 3 बच्चे की स्टार्ट हो जाती है, विच इज डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्व्स एज अ कॉग्निटिव फंक्शन। जो कहीं ना कहीं इस चीज को डायरेक्ट करती है कि वो अपने बारे में क्या कहना चाह रहा है, एक कॉग्निटिव फंक्शन को एक तरह से उसको सर्व करती है, डिफाइन करती है प्राइवेट स्पीच। फिर स्टार्ट होती है उसकी साइलेंट इनर स्पीच। फाइनली प्राइवेट स्पीच जो होती है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो जाती है आपकी साइलेंट इनर स्पीच में फ्रॉम द एज ऑफ 7। जब बच्चा खुद से बात करने लगता है, बच्चा अपनी फीलिंग्स को समझने लगता है, तो वो हमारा साइलेंट इनर स्पीच में आ जाता है। ये हिंदी में भी गिवन है, तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहे उनके लिए आसान है ये। उसके बाद आते हैं हमारे क्लासरूम एप्लीकेशंस क्या होते हैं वाइगॉट्स्की की। जो वाइगॉट्स्की ने टर्मिनोलॉजीज दी हैं, इनका क्लासरूम में क्या एप्लीकेशन है? 3 जो रेसिप्रोकल लर्निंग और जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस करती है हमारे क्लासरूम में। जैसे कि रेसिप्रोकल टीचिंग में कहा गया है, रेसिप्रोकल टीचिंग इज यूज्ड टू इंप्रूव चिल्ड्रंस एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट। के बच्चे की एबिलिटी जो होती है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करती है। इन दिस मेथड टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स कोलैबोरेट इन लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग 4 की स्किल्स। इस मेथड के अंदर जो टीचर्स और स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं लर्निंग करने में, कहीं ना कहीं स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कैसे बच्चा प्रिडिक्ट कर सकता है, बच्चा क्वेश्चनिंग कैसे कर पा रहा है, बच्चा कंसेप्ट को क्लैरिफाई कैसे कर पा रहा है। जब वो सब चीजें समझ चुका है तो उसके बाद उन सब चीजों को वो समराइज कैसे कर पा रहा है। ये सब हम रेसिप्रोकल टीचिंग में करते हैं कि टीचर जो बच्चे के साथ किस तरह से टीचर बच्चे को पढ़ा रही है, कौन से मेथड्स में यूज करेगी, बच्चे के अंदर ये सारी स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप हो जाती है। फिर आता है हमारा, ये हिंदी में गिवन है, कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग से ही हम समझते हैं कोलैबोरेशन, जब बच्चे कोलैबोरेट करके कोई काम करते हैं, चाहे वो एक प्रोजेक्ट वर्क हो, चाहे वो कोई भी एक एक्टिविटी हो। तो Vygotsky propagated group learning in which members have various levels of ability so that people that advanced knowledge can help people with lesser knowledge within their that period। इसका मतलब ये होता है जब आपने ग्रुप बना दिए तो ग्रुप बनाते वक्त आप ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि इंटेलिजेंट बच्चों को एक ग्रुप में रख देंगे और जो थोड़े से कम इंटेलिजेंट है, जिनको थोड़ी सी कम नॉलेज है, उन बच्चों को आप एक ग्रुप में रख देंगे। हम क्या करते हैं, जब भी कोई एक्टिविटी कराते हैं, कोई भी कोलैबोरेशन वाला वर्क कराते हैं बच्चों के साथ, तो उसमें बच्चों को अलग अलग, मतलब सब तरह के बच्चों को एक ही ग्रुप में कर देते हैं, ताकि जिस बच्चे का ज्यादा नॉलेज है और जिसके पास थोड़ी कम नॉलेज है वो सब आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर पाए और उनको भी कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को इनहेंस करने का मौका मिलता है। तो जब हम कोलैबोरेशन करते हैं तो उसके अंदर हम कोशिश करते हैं जो मिक्स एज, मतलब मिक्स एज तो नहीं कह सकते, बच्चे एक क्लास में मोस्टली सब एक ही एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, डिफरेंट एबिलिटी के बच्चे हम एक ही ग्रुप के अंदर रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, जिस बच्चे के पास थोड़ी ज्यादा नॉलेज होती है तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं मोर नॉलेजेबल एमकेओ की तरह से बच्चों के साथ डील करता है। जिसके पास थोड़ी कम नॉलेज होती है कहीं ना कहीं उसको गाइड भी करता है। कोलैबोरेशन, इस तरह से हम कोलैबोरेटिव लर्निंग कराते हैं अपनी क्लास में। फिर आती है हमारी गाइडेड और मोटिवेटेड लर्निंग। गाइडेड लर्निंग, टीचर वुड प्रोवाइड हेल्प। गाइडेड से आप समझ सकते हैं, गाइडेड का मतलब क्या आ रहा है कि आप बच्चे को गाइड कर रहे हैं, बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं लर्न करने के लिए। सो इन गाइडेड लर्निंग टीचर वुड प्रोवाइड हेल्प इन फॉर्म ऑफ स्कैफोल्डिंग। मतलब स्कैफोल्डिंग की तरह से टीचर्स जो होते हैं बच्चों को हेल्प करते हैं कि बच्चों को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। बच्चे को कहाँ जरूरत है टीचर की, वहां वो टीचर्स जो होते हैं अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चा
जो वो करना चाहता है, जो उसका टास्क है, जो वो कंप्लीट कर रहा है, वो खुद को मोटिवेट फील करता है, मतलब टीचर्स उन्हें प्रॉपर्ली सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। स्कैफोल्डिंग वुड बी प्रोवाइडेड विद इन चिल्ड्रन जेडपीडी एंड टीचर वुड एक्ट एज अ एमक्यू, मतलब उनको उन्हीं के एरिया के अंदर, उन्हीं कैटेगरी के अंदर बच्चे को, जहां बच्चे को नॉलेज नहीं है उसको वो नॉलेज प्रोवाइड करना, बच्चे को हेल्प करना, और जो टीचर होता है वो एक एमक्यू की तरह हेल्प करता है। अब हम ये देखेंगे कि वाइगॉत्स्की किस तरह से डिफरेंट था पियाजे से, क्योंकि जब हमने पियाजे पढ़ा है, पियाजे में हमने देखा पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बात की है, पियाजे ने थॉट के ऊपर बात की है। पियाजे का कहना है कि थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आती है, बट जबकि वाइगॉत्स्की कहते हैं कि पहले लैंग्वेज आती है, बाद में थॉट आता है। तो ऐसे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में वाइगॉत्स्की का और पियाजे की आपस में एक डिफरेंसेस हैं चीजों में। सो पढ़ते हैं हम लोग। वाइगॉत्स्की प्लेसेस कंसिडरेबली मोर एम्फेसिस ऑन सोशल फैक्टर्स। वाइगॉत्स्की का सबसे ज्यादा एम्फेसिस सोशल फैक्टर्स पे था, कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो सोशली इंटरेक्ट करके होता है। बच्चा जब सोशली अपने मोर नॉलेजेबल पर्सन के साथ इंटरेक्ट करेगा, कोई भी काम करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, तो उसका डेवलपमेंट ज्यादा होता है। वाइगॉत्स्की कहते हैं कि रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट मोर एम्फेसिस, जबकि पियाजे का कहना था कि बच्चे के अंदर पहले थॉट डेवलपमेंट होता है, लेकिन वाइगॉत्स्की कहते हैं कि पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। वाइगॉत्स्की ने सबसे ज्यादा एम्फेसिस किस पे दिया? लैंग्वेज डेवलपमेंट में। वाइगॉत्स्की कहते हैं कि जो एडल्ट्स हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने में। ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा आपस में इंटरेक्ट करेंगे, अपने एडल्ट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनसे उन्हें असिस्टेंस मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। According to Vygotsky, social interaction involving cooperative and collaborative learning promotes cognitive development. क्योंकि इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात की कि बच्चा इंटरेक्शन करके सीखता है, तो जब हम बच्चे को कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग कराते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से डेवलप करने में हेल्प करता है, प्रमोट करता है। फिर हम इसके कुछ, ये हमारा वाइगॉत्स्की कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इसके कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो द टास्क दैट एन इंडिविजुअल अकम्प्लिश only with the assistance of a more experienced person represent the learners। जब जो कोई बच्चा कोई टास्क कर रहा है और वो उसको पूरा करता है किसी की असिस्टेंस की हेल्प से, किसी मोर एक्सपीरियंस पर्सन की हेल्प से, तो वो क्या होगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एरिया ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, या फिर पॉइंट ऑफ डिसिक्विलिटी। हमने पढ़ा था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कि बच्चे जब अपने ही जोन में रह के किसी असिस्टेंस के बेसिस पे, किसी की हेल्प के उस पे जब वो एक टास्क को कंप्लीट करता है, तो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय ली विगोत्स्की, अ यंग चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मोर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपको बताना है जहां बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की। इनकाउंटर विद कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज दैट लीड टू डिसइक्विलिब्रियम एंड मोटिवेट चेंज, तो अपने आप में एक नेगेटिव आंसर हो जाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फ्रॉम की इंडिविजुअल्स इन द चाइल्ड्स लाइफ, जेनेटिकली प्रोग्राम कैरेक्टरिस्टिक दैट अनफोल्ड ग्रेजुअली थ्रू आउट चाइल्डहुड। देखो जेनेटिक्स की बात जो की है, जेनेटिकली जो बात की है, बायोलॉजिकली सिर्फ पियाजे ने की है, ये बात वाइगॉत्स्की ने नहीं की, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा, कन्वर्सेशन विद अदर इंटरेक्शंस विद एडल्ट्स और मोर एबल पेयर्स, मतलब तो वाइगॉत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन की बात की है कि जो बच्चे होते हैं जब वो दूसरे के साथ कन्वर्सेशन में आते हैं अपने एडल्ट्स के साथ, मोर नॉलेजेबल पर्सन के साथ, तब उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है हमारा फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा, Vygotsky emphasizes the importance of a more experienced other who serves as a guide to provide dash for the learner। वो बच्चों के लिए गाइड का रोल प्रोवाइड करता है। वो कौन होता है? क्वेश्चनिंग होती है, डिसइक्विलिब्रियम होता है, मोटिवेशन होता है, या फिर स्कैफोल्डिंग होता है। हमने पढ़ा है स्कैफोल्डिंग के बारे में, जब आप बच्चे को एक असिस्टेंस प्रोवाइड करते हो एक मोर नॉलेजेबल पर्सन की तरह, तो वो आपका स्कैफोल्डिंग होता है। फिर आता है हमारा, अकॉर्डिंग सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगॉत्स्की। सोशो कल्चरल थ्योरी जो है वाइगॉत्स्की की, उसके हिसाब से आपको बताना है, चिल्ड्रन थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स इफ प्रेजेंटेड एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल एट अ लोअर एज। एब्स्ट्रैक्ट की बात नहीं की वाइगॉत्स्की ने। सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच इज द लोवेस्ट स्टेज ऑफ स्कैफोल्ड, ये बात भी नहीं की है। कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट, द चाइल्ड थिंक्स इन डिफरेंट डोमेन्स एंड डज नॉट टेक अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। देखिए हम जानते हैं जब सोशल कल्चरल थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें ये बात आती है कि बच्चे का कल्चर और जो लैंग्वेज होती है वो कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि बच्चा किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करता है, कैसे वो कन्वर्सेशन करता है, कैसे वो सोशली इंटरेक्ट करता है, तो ये सब चीजें उसके डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, इन वाइगॉत्स्की थ्योरी व्हिच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। वाइगॉत्स्की ने कौन से एस्पेक्ट के बारे में बात नहीं की है? वाइगॉत्स्की ने बायोलॉजिकल बात नहीं की, सोशल नहीं की, कल्चरल नहीं की, लैंग्वेज की बात भी वाइगॉत्स्की ने की है, कल्चरल की बात भी की है, सोशल की बात भी की है, तो इसमें नेगेटिव ऑप्शन क्या बैठता है हमारा? बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल के बारे में वाइगॉत्स्की ने बात नहीं की है। सो ये था हमारा आज का लेसन, एंड आई विश के लेसन आपको अच्छे से पसंद आया हो और आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल हो, क्योंकि जब हमारा नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट होगा सीटेट का, वो होगा मे बी जून
और मे बी ऑन जुलाई. सो मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट लेसन में. सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग.